Assalamualaikum everyone. I hope you will be fine, fantastic and amazing day of your daily life. Today we will discuss about the paper designing planning 2020 for class 10th. आज हम लोग बात करेंगे 10th क्लास के पेपर इस्लामिक स्टडी की के बोर्ड के इम्तहान में आप लोगों को जौन सा पेपर आता है इस्लामिक स्टडी का वो उसका पैटर्न कैसे होता है। बहुत से लोग कन्फ्यूज़न बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ़र्स्ट टाइम वो बोर्ड में जा रहे हैं तो उनको पता नहीं होता कि जौन से बोर्ड का हमारा पेपर पैटर्न है वो कैसे आता है। तो इस वजह से आज मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ कि जौन सा मैट्रिक के पेपर हैं उसका जौन सा आप लोगों का पेपर पैटर्न है या उसका पेपर बनाने का जौन सा तरीका है या आप लोगों को ये आइडिया हो जाएगा कि हमें इस किस्म का पेपर आएगा। तो आप लोगों के साथ ये मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ, तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। आज मैं आपके लिए पेपर शेयर कर रही हूँ 10th क्लास का पेपर पैटर्न इस्लामिक स्टडी का। आई होप कि आप लोगों का अगर आप लोग ये मेरे दिए हुए गैस पेपर या मेरे दिए हुए ये पैटर्न को फॉलो करते हैं तो 100% इसमें से ये आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मल्टीपल चॉइस की। मल्टीपल चॉइस में हमारे पास सूरतुल अहज़ाब और सूरतुल मुम्तहिन में से टोटल हम लोगों को 6 MCQs आते हैं। 6 MCQs इन दोनों सूरतों में से हमारे पास टोटल 6 MCQs आते हैं और 4 MCQs हमें सूरतुल अहज़ाब और 2 MCQs हमें सूरतुल मुम्तहिन में से आते हैं। इस तरह इन दोनों सूरतों में टोटल हमारे पास 6 MCQs होते हैं। एक MCQs हमें अहादीस से आता है और 3 MCQs हमें मौज़ूआत मुतालिया से आते हैं। इस तरह हमें टोटल 6 MCQs हमें फ़ाइनल एग्ज़ाम में आएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद हम लोग बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की। शॉर्ट क्वेश्चन में सूरतुल अहज़ाब और सूरतुल मुम्तहिन में से हमें टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। अहादीस में से हमें 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और मौज़ूआती मुतालिया में से हमें 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इज़ अ क्लियर। अब हमें पता चल गया कि MCQs हमें कहाँ कहाँ से आएंगे, हमें शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएंगे और किस हिस्से से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अब हम लोग बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। लॉन्ग क्वेश्चन में सूरतुल अहज़ाब की सूरतुल अहज़ाब की दो आयत आएंगी और सूरतुल मुम्तहिन की एक आयत आएगी और एक हदीस का तर्जमा आएगा जिसका हमने तर्जमा और तशरीह करनी आएगी और एक हमें तफसीली लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जिस पे हम लोगों ने नोट लिखना होगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हमें MCQs कितने आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन कितने आएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन कितने आएंगे। ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों का हिस्सा मल्टीपल चॉइस वाला ये क्लियर हो गया। अब आपको मैं दोबारा शॉर्ट क्वेश्चन बताती हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन हमें कौन कौन से आएंगे, कैसे आएंगे। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा होगा मल्टीपल चॉइस वाला और क्वेश्चन नंबर 2 होगा हमारा शॉर्ट क्वेश्चन वाला। उसमें से हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 6 सवाल करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आएगा सूरतुल अहज़ाब और सूरतुल मुम्तहिन में से जिसमें हम लोगों ने 6 सवाल करने होंगे। उसके बाद आएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में से हम लोगों ने 6 सवाल करने होंगे जो आएंगे हमें अहादीस और मौज़ूआती मुतालिया में से। उसके बाद हम लोगों का जो उनसे 6 सवाल आएंगे वो आएंगे अहादीस और मौज़ूआती मुतालिया में से। ओके। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन की, जो सा हमारा मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 ये हमारा क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 भी हमारा क्लियर हो गया। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे 2 पोर्शन होंगे शॉर्ट क्वेश्चन में से और जो आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के 2 हमारे पार्ट होंगे यानी कि सूरतुल अहज़ाब में से भी 6 सवाल आएंगे और हदीस और मौज़ूआती मुतालिया में से भी 6 सवालात हमने करने होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन। अब हम लोग बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में से सूरतुल अहज़ाब में से आप लोगों को 2 सवाल आएंगे, सूरतुल अहज़ाब में से 2 सवाल आएंगे जबकि सूरतुल मुम्तहिन में से आपको एक आयत आएगी।
तीनों में से कोई सी 2 आयत का आप लोगों ने तर्जुमा करना होगा, मतलब कि इसमें आप लोगों को एक क्वेश्चन की चॉइस होगी। आई होप कि मेरी फुल एफर्ट है कि आप लोगों को ये पूरा समझ आ जाए कि आप लोगों ने अपना पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आएगा हमारे पास, एक हदीस का तर्जुमा और तशरीह करनी है। हमें उधर 2 हदीस दी होंगी, एक ही हदीस होगी, उसी का आप लोगों ने तर्जुमा और उसी की तशरीह करनी होगी। और ये हमारा हिस्सा आएगा कहाँ से, हदीस वाले में से। गुड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 में से कोई से आप लोगों को क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से कोई से 2 सवाल होंगे, जिसमें से किसी एक पर आपने जामिया मजमून लिखना होगा। आई होप कि आप लोगों को ये बात क्लियर होगी कि जौन सा हमारा पेपर बनाने का तरीका है या पेपर डिज़ाइन करने का तरीका है इस्लामिक स्टडी का, वो कैसे आता है बोर्ड में, हमें कैसे पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने आप लोगों के इसी वीडियो के साथ लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए हुए हैं, जो आप जितने भी पास्ट पेपर हैं उन सब से निकाल के आप लोगों के लिए ये वाले मैंने लॉन्ग क्वेश्चन तैयार किए हुए हैं। आप लोग या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको 100% गेस पेपर, 100% ये सवाल आप लोगों के पेपर में आएंगे। तो शुरू करते हैं अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला हमारा सवाल है, कुरान और हदीस की रोशनी में तहारत पर नोट लिखें। कुरान और हदीस की रोशनी में तहारत पर नोट लिखें। ये आप लोगों का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कुरान और सुन्नत में शुक्र की क्या अहमियत है। ये भी आप लोगों का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 10 मैंने क्वेश्चन निकाले, अगर आप लोग 10 के 10 ये सवाल याद कर लेते हैं तो आपके इंशाल्लाह 90% मार्क्स आएंगे। इसमें से कोई भी सवाल ऐसा नहीं है कि जो ना रिपीट हुआ हो। हर गैस पेपर में आप लोग चेक कर सकते हैं कि ये वाला सवाल उधर रिपीट हुआ है, और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी यही सवाल आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ख़ानदानी निज़ाम की अहमियत पर नोट लिखे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों का ये वाला सवाल लाजमी याद कीजिएगा। उसके क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ज़ौजैन के हकूक़ व फ़राइज़ लिखें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर दफ़ा पेपर में आता है। खुतबा हिजरतुल विदा की रोशनी में औरतों के हकूक़ व फ़राइज़ लिखें। ये वाला सवाल मुल्तान, रावलपिंडी और गुजरांवाले के स्टूडेंट्स ये वाला सवाल याद कर लें। 100% ये वाला क्वेश्चन आप लोग के पेपर में आएगा। यूँ समझिए कि ये वाला क्वेश्चन आप लोग के पेपर में आ गया है। वज़ू का तरीका लिखें। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ज़्यादा दफ़ा रिपीट नहीं हुआ, लेकिन आप लोग इसको भी याद कर लें, मे भी इस दफ़ा ये वाला क्वेश्चन आ जाए। उसके बाद औलाद के हकूक़ व फ़राइज़ बयान करें। ये वाला क्वेश्चन आपका 90% पेपर में आने वाला ये क्वेश्चन है, हर दफ़ा ये वाला क्वेश्चन पेपर में आता है। उसके बाद जहाज़ से क्या मुराद है, इनकी इकसाम बयान करें। ये वाला क्वेश्चन अगर आपका लॉन्ग में नहीं आएगा तो यह वाला क्वेश्चन आप लोग का शॉर्ट में आएगा, और अगर शॉर्ट में नहीं आएगा तो यहाँ आप लोगों का क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा। अगर शॉर्ट में आता है तो इसमें आता है जहाज़ से क्या मुराद है, और अगर लॉन्ग में आएगा तो इससे ऐसे आएगा, जहाज़ से क्या मुराद है, इनकी इकसाम बयान करें। और जब आपने इसकी इकसाम बयान करनी है तो इसको डिटेल से बयान करना है कि आप लोग को पूरे मार्क्स मिल सके। उसके बाद है इंसानी मसावात पर नोट लिखें। स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने बिल्कुल नहीं छोड़ना, 100% कंफर्म ये क्वेश्चन है कि ये वाला आप लोगों के पेपर में आएगा। उसके बाद शुक्र के लग़वी मायने क्या हैं, नीज़ शुक्र अदा करने के तरीके बयान करें। ये वाला भी क्वेश्चन आप लोगों का या तो शॉर्ट में आता है या तो लॉन्ग में आता है, इसलिए आप लोगों ने इस क्वेश्चन को भी लाजमी याद करना है। इस क्वेश्चन को कभी भी इग्नोर नहीं करना, ठीक है। आई होप कि आप लोग को मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप लोग को कामयाब करे, आप लोग ये वाले क्वेश्चन याद करें और फिर अगेन आके मेरे चैनल पर न्यू वीडियो देखें कि आप लोग का नेक्स्ट पेपर किस तरह का आएगा। और आप लोगों ने ये वाले क्वेश्चन लाजमी याद करने हैं, और इंशाल्लाह यही क्वेश्चन पेपर में आएंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।